हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज जो हम एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट देखेंगे वो है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। यस, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट, और यूजुअली स्टूडेंट्स यहीं पे अपने मार्क्स कटवाते हैं या कम करवाते हैं। ठीक है, कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कैसे क्रिएट करते हैं। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलो फॉर एग्जांपल एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में आपको ये बता रखे हैं कि कुछ सन्ड्री डेटर्स हैं। सन्ड्री डेटर्स ट्रायल बैलेंस में किस साइड दिखाएंगे आपको, किस साइड आएंगे सन्ड्री डेटर्स बच्चों? आपके डेबिट साइड दिखाएंगे। ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस दिखाएंगे 3 लाख का। मान लो ट्रायल बैलेंस आपको दे रखे, सन्ड्री डेटर्स दे रखे 3 लाख रुपीज़, और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट में दे रखा है आपको कि क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट at the rate 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। मतलब कि आपको डेटर्स का 5% क्या बनाना है, प्रोविज़न बनाना है। तो इसका एडजस्टमेंट हम कैसे दिखाएंगे? इसका आप ट्रेडिंग में नहीं दिखाओगे। इसका पहला एडजस्टमेंट कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में आएगा, बिकॉज इट इज़ एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है या प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे स्टूडेंट्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका जो डेबिट साइड रहता है, डेबिट साइड में आप लिखोगे यहाँ पे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स करके। ठीक है, कितना आएगा? 3 लाख का 5%, 3 लाख का 5% होता है आपका 15,000। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में 15,000 दिखाओगे। आया समझ में? और इसका सेकेंड एडजस्टमेंट कहाँ जाएगा? इसका सेकेंड एडजस्टमेंट आपका जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में आपकी असेट साइड, जब आप आपके डेटर्स बताओगे, आप आपके करंट एसेट में डेटर्स क्या लिखोगे? 3 लाख लिखोगे इनर कॉलम में, और यहाँ पे आप लिखोगे लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स करके लिखोगे 15,000 के। और इसका जो रिमाइंडर है, जो बैलेंसिंग फिगर है 2,85,000, वो बाहर आ जाएगा आपका। आया समझ में कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट कैसा होता है? एक ट्रीटमेंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, और दूसरा होगा बैलेंस शीट में असेट साइड, डेटर्स में से हम लेस कर देंगे। तो ये होता है हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताती हूँ तुमको। देखो यहाँ पे तो ये था कि जब ट्रायल बैलेंस में तुमको सिर्फ डेटर्स दे रखे हो, ठीक है। अब इस केस में अगर अब मैं एक नया पोजीशन लेते हैं अपन, जहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर्स भी दिए हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिए हैं, और बैड डेट्स भी दिए हैं, तो फिर हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उस केस में? जब आपको तीनों चीज़ें ट्रायल बैलेंस में दी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी ये बोल रखा है कि फर्दर बैड डेट्स है, तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, मैं ये बताती हूँ तुमको। ठीक है, चलो अपन इसका ये वाला ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि हम इसका ये ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। देखो मान लो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमको तीनों चीज़ें दे रखी रहेगी। हमको सन्ड्री डेटर्स भी दे रखे होंगे और हमको ये भी दे रखा होगा। जैसे अब हमको दे रखा है एक एक्सट्रैक्ट में हमको दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है 4,10,000 के। फिर हमको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी दे रखा है 20,000 का। ठीक है, देखो ये जो आपका 20,000 का बैलेंस है स्टूडेंट्स, ये कहाँ पर आएगा? ये आपका आएगा, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है आपकी ट्रायल बैलेंस की। ठीक है, ट्रायल बैलेंस की
जहाँ पे आपको सन्ड्री डेटर्स दे रखे, प्रोविजन फॉर डीडी दे रखा है और आपको दिया हुआ रहेगा बैड डेट्स। ये तीनों चीज़ें आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई है और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है नीचे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है कि एडिशनल बैड डेट्स हुए हैं आपके कुछ 10,000 रुपीज़ के, और आपको प्रोविज़न जो है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, यस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपको एट द रेट ऑफ 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स क्या करना है, आपको मेंटेन करके रखना है। तो इस केस में जब आपको ट्रायल बैलेंस में ये तीनों चीज़ें दी है और ये 2 एडिशनल चीज़ें दी हुई एडजस्टमेंट में, तो फिर हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं मैं फटाफट तुमको ये बता देती हूँ। देखो, हम जल्दी से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। यहाँ पे देखो हमको कुछ हमारी ट्रायल बैलेंस में क्या दे रखा है, बैड डेट दे रखे 6,000 के। तो हम सबसे पहले लिख देंगे पूरे पहले 2 बैड डेट्स 6,000। फिर हमको क्या दे रखा है कि हमारे एडिशनल बैड डेट्स हुए हैं 10,000 के। तो हम यहाँ पे कर देंगे ऐड न्यू बैड डेट्स। कितने के हैं, 10,000 के हैं। तो अब हमारे टोटल बैड डेट्स कितने के हो गए, 16,000। ठीक है, क्वेश्चन में हमको अब क्या दे रखा है, प्रोविज़न दे रखा है 20,000 का, लेकिन हमको एडजस्टमेंट में भी दे रखा है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। हमको सन्ड्री डेटर्स का 10% प्रोविज़न मेंटेन करना है। अब हमारे सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं, 4,10,000 के। लेकिन देखो अब यहाँ पे हमारी कुछ वर्किंग आएगी कि हमारे 4,10,000 के तो सन्ड्री डेटर्स हैं। ठीक है, जो सन्ड्री डेटर्स यहाँ मेंशन है, तो बट ऑब्वियस है कि इस सन्ड्री डेटर्स में से हमने ये बैड डेट्स कर दिए होंगे लेस। तो अब हमारे न्यू बैड डेट्स जो हमने नहीं मेंशन करे वो कितने के हैं, 10,000 के हैं। तो 10,000 हम लेस कर देंगे तो हमारे पास कितने हमारे डेटर्स हैं, जो एक्चुअल डेटर्स हमको पेमेंट करने वाले हैं वो है 4 लाख। तो इस 4 लाख का अब हम निकालेंगे 10%, दैट इज़ 40,000 का हमको प्रोविज़न मेंटेन करना है। आया समझ में? डायरेक्टली 4,10,000 का 40% मत निकालना, वरना मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे। जो फर्दर बैड डेट्स होते हैं, एडिशनल बैड डेट्स दिए हुए रहते हैं, वो माइनस करके फिर प्रोविज़न निकालना। अगर ये इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं होती तो तुम इसका निकाल सकते थे, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेंशन है तो इसलिए 4,10,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, फिर जो 4 लाख आएगा उसका 10% हम निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे कर देंगे तुम्हारा ऐड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का है, 40,000 का है स्टूडेंट्स। तो ये टोटल हो गया हमारा 56,000, करेक्ट। अब इसमें से हमको एक चीज़ वो करनी है, हमको करना है लेस ओल्ड प्रोविज़न। यस, जो हमको क्वेश्चन में ये 20,000 का प्रोविज़न मेंशन्ड है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, अब ये हम माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास नया आ गया है 40,000 का, तो ये हम 20,000 लेस कर देंगे जो हमने ऑलरेडी मेंटेन करके रखा है। तो हमारी बुक्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस में हम कितने का दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल हम दिखाएंगे 36,000 का। ये 20,000 माइनस करना मत भूलना। आई बात समझ में? इसी का अब तुमको बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे। देखो, बैलेंस शीट में तुम इसका ट्रीटमेंट कहाँ दिखाओगे? ऑब्वियस सी बात है, असेट साइड दिखाओगे, करेक्ट। तो असेट साइड तुम क्या करोगे बच्चों, असेट साइड पे सबसे पहले तुमने क्या लिखे, डेटर्स कितने के हैं, 4,10,000 के। उसमें से तुम करोगे लेस बैड डेट्स 10,000, कितने आया, 4 लाख आया। और फिर इसी 4 लाख पे हमने 10% का प्रोविज़न बनाया है।
तो हम कर देंगे लेस प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट, कितने का, 40,000 का आया। तो अब हम आउटर कॉलम में हम कितना लिख देंगे, 3,60,000 हम लिखेंगे। आया समझ में? आई होप तुमको इस वीडियो से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट समझ में आ गया होगा। मैंने एक पहले एग्जांपल लिया था जिसमें सिर्फ जब हमने सन्ड्री डेटर्स पे प्रोविज़न निकाला था, और अब ये वाले एग्जांपल में जहाँ तुमको तीनों चीज़ें मेंशन है तो हम कैसे करेंगे मैंने बताया है। अगर फिर भी कुछ इसमें डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं इसका और एग्जांपल देख के तुमको और क्लियर कर दूँगी। पर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछना कि तुम्हें फर्दर क्या डाउट है इससे। ठीक है, थैंक यू।